5,000 रुपए मंथली पकड़ के चलिए और डिवाइड करके देखिए 4,80,000 रुपए सिर्फ इसका खाने का एक्सपेंसिव जाएगा आपका। इसके बाद लेबर कॉस्ट होता है, क्योंकि एक बंदा रहेगा जो उसको साफ सफाई करेगा। अगर आप खुद भी करते हैं कि मान लीजिए आप बोलेंगे नहीं मैं तो खुद करूंगा, तो लेकिन आपका भी तो टाइम का कोई ना कोई वैल्यू है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीप और आप सब लोगों को वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों का एक डाउट दूर करने वाला हूं कि आपने भी कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि मकाऊ बर्ड इतने ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। लाइक अभी 2025 में अगर आप लोगों को एक एडल्ट ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ का पेयर लेना है तो आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ स्पेंड करना होगा पेयर के ऊपर। आप लोगों के मन में कभी ना कभी तो ये डाउट आया ही होगा। लेकिन दूसरी ओर जो दूसरे एक्सोटिक बर्ड्स होते हैं जैसे कि सन कनियोर या फिर दूसरे ब्लू येलो साइडेड कनियोर, उनका प्राइस तो लगभग 4 से 5,000 रुपए के बीच आ जाता है। लेकिन मकाऊ का प्राइस इतना ज्यादा क्यों होता है कि एकदम 4-5 लाख रुपए? क्योंकि है तो सारे बर्ड्स ही और इनका डाइट भी लगभग सेम ही होता है, लेकिन मकाऊ का प्राइस इतना एक्सपेंसिव होने का कारण क्या है? तो आज के वीडियो में इस कारण को ही मैं आपके लिए डिकोड करने वाला हूं। तो दोस्तों, एक चीज का प्राइस कब कम होता है? जब उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन मकाऊ बर्ड एक एक्सोटिक बर्ड के कैटेगरी में आता है। एक्सोटिक बर्ड मींस जो कि हमारे इंडिया का बर्ड नहीं है, ये दूसरे कंट्री के बर्ड है और इसको बाहर से एक्सपोर्ट करके लाया जाता है इंडिया में। और मकाऊ बर्ड के जो ब्रीडर भी होते हैं वो चुनिंदा कुछ ब्रीडर ही होते हैं और इसका जो एकदम प्रोडक्शन है वो लिमिटेड होता है। सो दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अगर जिस चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मान लीजिए आपको अगर एक पेयर ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ का ब्रीडिंग कराना है तो आप जो बर्ड को जब लाएंगे उसको 7 से 8 साल लगेगा एडल्ट होने में। लगभग 7 से 8 साल आपको उस बर्ड को फ्री में खिलाना होगा और उसको एडल्ट करना होगा। उसके बाद ही वो आपके घर में ब्रीड करेगा। और दोस्तों, ये जो मकाऊ बर्ड्स होते हैं ये लोग नॉर्मल सीड मिक्स नहीं खाते हैं जो 100-200 रुपए किलो होता है। उनका जो सीड मिक्स है वो भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इन बड़े टाइप के पैरट को सिर्फ आप लोग सीड मिक्स देके भी नहीं रख सकते हो। इन लोगों को आपको प्रॉपर फ्रूट्स देना होगा। फ्रूट्स में आप लोग मान लीजिए 4 से 5 टाइप के आइटम देना होगा रोज। और इसके अलावा इन लोगों को सप्लीमेंट भी चाहिए होता है। और सब कुछ मिला के आप लोग कम से कम अगर एक पेयर मकाऊ बर्ड का रख रहे हैं अपने पास तो 4 से 5,000 रुपए आपका मंथली उसके पीछे एक्सपेंसिव जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग 8 साल के हिसाब से एक मकाऊ बर्ड का पेयर का आप लोग जो खाने का सिर्फ कॉस्ट है, खाने का, मेडिसिन का और सप्लीमेंट का जो कॉस्ट है उसको आप 5,000 रुपए मंथली पकड़ के चलिए और डिवाइड करके देखिए 4,80,000 रुपए सिर्फ इसका खाने का एक्सपेंसिव जाएगा आपका 8 साल में। इसके अलावा भी जो और बहुत सारे मेजर कॉस्ट है जिसको मैंने पकड़ा ही नहीं। आप अगर एक मकाऊ बर्ड का ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग केज में नहीं ब्रीड कर सकते। उनका एक प्रॉपर रूम चाहिए और सेटअप चाहिए जहां एकदम प्राइवेसी होगा। तो आप एक रूम का कॉस्ट मान लीजिए मंथली कम से कम 2 से 3,000 रुपए होगा। तो उसको भी आप 8 साल के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, वो भी लाखों में चला जाएगा। इसके बाद लेबर कॉस्ट होता है, क्योंकि एक बंदा रहेगा जो उसको साफ सफाई करेगा। अगर आप खुद भी करते हैं कि मान लीजिए आप बोलेंगे नहीं मैं तो खुद करूंगा, तो लेकिन आपका भी तो टाइम का कोई ना कोई वैल्यू है। तो उस हिसाब से आपका 2,000 रुपए अगर मंथली पकड़ लीजिए तो वो भी लाखों में चला गया। तो आप ओवरऑल सब कुछ कैलकुलेट कीजिए। इसके बाद आता है हाई रिस्क, कि आपने एक पेयर बर्ड को तो लाया, वो 8 साल तक आपने इंतजार किया, लेकिन वो बर्ड अच्छे से ब्रीडिंग करेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स होते हैं, इनका कभी भी डेथ भी हो सकता है। तो हाई रिस्क होता है इसके पीछे। और उसके बाद भी अगर ये लोग ब्रीड करेंगे भी तो ये लोग जो एक साल में मैक्सिमम 3 क्लच देता है। 3 क्लच में लगभग ये लोग 2 से 3 बेबी लेते हैं। 3 बेबी तो मैक्सिमम हो गया, 2 बेबी ज्यादातर होता है। तो आप लोग खुद ही कैलकुलेट कीजिए। अगर आप एक ब्रीडर होकर देखिए, अगर आप एक ब्रीडर होकर इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद क्या आप खुद ही उनको 4 से 5 लाख रुपए में सेल नहीं करेंगे? तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो YouTube में देखते हो कि 300 रुपए में मकाऊ का बेबी या फिर 10,000 रुपए में मकाऊ का एग, मैंने तो कहीं भी देखा कि वेबसाइट है जहाँ पे लोग मकाऊ का एग खरीदते हैं, कोई सेल करेगा। आपको मैंने सारा कैलकुलेशन समझा दिया है। इसके बाद भी कोई ब्रीडर होगा जो 10,000 रुपए में मकाऊ का एग सेल करेगा? कभी नहीं करेगा भाई। वो सारे लोग फ्रॉड करते हैं या फिर स्कैम करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कीजिए और कैलकुलेशन को समझिए। ये पॉसिबल ही नहीं है। मकाऊ अगर आप लोगों को लेना है तो ऑथेंटिक जगह से लीजिए, एकदम पेपर वर्क, जो परिवेश पोर्टल का जो पेपर वर्क होता है वो करके लीजिए। ये सारे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बर्ड होते हैं, तो कम मतलब 10,000 में तो मिलना इम्पॉसिबल ही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग बर्ड से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए।